दोस्तों कहते हैं कि फकीरी के रास्ते बहुत ही मुश्किल हैं। तो आज एक बहुत बड़े फकीर रास्ते से हम निकल रहे थे, हमें मिले तो दिल किया, रूह की आवाज आई कि इनसे बात की जाए। आज विरसा हिट्स जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। हरप्रीत सिंह माही जी की कृपा से ये हमारी बात उनसे हो रही है। तो हम आज धर्म की बातें करेंगे। एक धुने के पास हम बैठे हैं, इस धुने की बात करेंगे। इस धुने के क्या फायदे हैं रूहानियत के रास्ते पे, वो भी बात करेंगे। गुरुजी आपको नतमस्तक है। राम राम। तो गुरुजी आप इस धुने पे बैठे हैं, ये धुना 24 घंटे चलता है? हाँ, तो पैर 24 घंटे चलता है। जैसे पुराने जमाने में 24 घंटे को बोलते हैं आठों पहर, 4 घंटे का एक पहर होता है, कितने 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 24 घंटे ये धुना चलता रहता है। ये धुने का क्या महत्व है गुरुजी? इस ढूंढने का मकसद ये है, जो है हमारे को जो है प्रकृति जो है हमारी बरकत, हमारी जो है रहने सहने जो हमारा वजन है वो पूर्ण होता है। यहाँ बैठ के आप भगवान का नाम सिमरन करते हो? हाँ। तो क्या आपका राम जी का नाम लेते हो? तो और वो नहीं हम बता सकते हो, हम जी। अपना भजन तो आपका जो अखाड़ा है जूना अखाड़े से आप संबंधित हो। तो आप से एक बात पूछनी थी कि जैसे हमने बाबा श्री चंद जी का धुना देखा तो वो अंदर से गोल होता है, लेकिन ये धुना ये चौरस है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इसका क्या मतलब है? ये अलग अलग हमारे पंथ है, अलग अलग जो है हमारी शाखा है जी, अलग अलग हमारे धुने हैं। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि ये शिव जी का धुना है। हाँ, शिव जी का भी धुना है, वो भी शिव रूप भी थे, वो भी शिव जी का ही था, ये भी शिव जी का ही जो है। बाबा श्री चंद जी, हाँ, वो भी शिव रूप बोले गए, वो भी शिव रूप बोले गए हैं। वो गुरु नानक देव जी के सब पुत्र थे। हाँ। तो आपको बाबा जी जो है उदासी पंथ चलाया था जी, क्या बाबा जी का उदासी पंथ के जो है शाखा रखी थी उन्होंने, जी, जी। अपनी शाखा चलाई थी। आपको शायद मेरे दोस्तों ना पता हो, जो बाबा श्री चंद जी थे जो गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे, तो उन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। बाबा श्री चंद जी का जो पंथ था उदासीन, तो वो अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उसमें भी धुना तपाया जाता है, तो वहां भी हर वक्त उस भगवान का नाम लिया जाता है। तो बाबा जी आपको ये मतलब रूहानी रास्ते पे चल के पूरा सुकून मिल रहा है? हाँ, मिल जाता है, पूरा सुकून मिलता है, जिसकी इच्छा होती है उसको मिल ही जाता है जी। जैसे हम बात कर रहे थे बाबा श्री चंद जी की और उनकी सेक्टर की, जो उनका है ना, वो उसमें शादी मतलब मना की गई है, होती नहीं है शादी उसमें। हाँ, इसमें जो आपका पंथ है तो इसमें क्या है? नहीं, हमारे वाले में भी नहीं होती। अच्छा, शादी किसी की नहीं होगी? नहीं। तो इसका जो असली साधु होता है ना, उसकी शादी नहीं होती जी, वो पला पलाया बेटा लेता है जी, क्या पैदा कराया लेता है जी। हाँ। तो आप क्या सोचते हो, अगर लोग दुनिया में लोग आज किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो वहां मांगने जाते हैं, लेकिन साधु भगवान से क्या मांगता है? साधु भगवान से यही मांगता है, दुनिया के लिए मांगता है, संसार के लिए मांगता है, सुख शांति होवे जी, संसार में, सुख शांति होवे, भारत में सुख शांति होवे जी। वो तो संसार के लिए मांगेगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता हो, अपने लिए तो शांति मांगता है बस। अपने लिए शांति भी नहीं मांगता हो। अच्छा, कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगता। बाबा जी मैंने एक बात सुनी, संसार सुखी है तो हम सुखी हैं। बाबा जी मैंने एक बात सुनी, एक साधु की, एक फकीर की बात सुनी। जैसे आप भी मतलब एक शॉल में बैठे हो, सर्दियों का मौसम है, तो एक साधु की बात सुनी। एक साधु थे, बहुत तपस्या करते थे, वो दिन रात तपस्या करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो उन्होंने जैसे शॉल ली हुई थी एक, तो उन्हें झपकी लगी, नींद आ गई, तो वो बोले इसको भी फेंक देता हूं, जो मेरे रास्ते में अड़चन है, भगवान के रास्ते में, राम के रास्ते में, वाहिगुरु के रास्ते में अड़चन है, उसको भी फेंक देता हूं। तो आप भी इसलिए इन चीजों से, दुनियावी चीजों से दूर रहते हो कि ये अड़चन है हमारे भगवान के रास्ते में? नहीं, कोई चीज की अड़चन नहीं होती जी, वो तो सुविधा होती है जी, अपनी सुविधा होती है, अपने भजन की सुविधा होती है जी, कोई अड़चना नहीं होती। जी। हम आके भाई हम अन्न त्याग देंगे हमको हो जाएगा ना, अच्छा, वो तो कष्ट देना एक शरीर को है, वो कष्ट नहीं देना चाहिए। तो मतलब आपके जो सेक्टर है उसमें हठ योग को दी ज्यादा अच्छा माना गया? हट जो जब होता है जब कोई प्रकृति सिर पे आ जावे, वाह वाह, जब वाह, कोई वस्तु सिर पे आ जावे, जब हट जो होता है। वाह 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 भाई। नहीं हट जो हठ योग का मतलब होता है कि किसी को सुख देना, इस संसार को सुख देना। हाँ,
मतलब हठ योग तो किया जाता है। तो किया जाता है। तो हमारे दर्शकों को ये चीज नहीं पता होगी कि हठ योग का भी मतलब क्या है, क्योंकि दुनिया में आज इतनी मॉडर्न दुनिया हो गई है। तो हठ योग का क्या मतलब होता है और क्यों इसलिए किया जाता है कि अगर विपदा आ गई कोई दुनिया पे तो उसके लिए किया जाता है? हाँ, उसके लिए करा जाता है जी। कोई वो आ गई, कोई लाओ प्रकृति आ गई या कोई और घटना घट गई जी। क्या, उसके लिए वो किसी की जान बचे उसके लिए हठ योग करा जाता है। जी। कोई इसको भगवान बचावे, संसार को बचावे, जी। उसके लिए हठ योग करते हैं। जी। उसके लिए अनुमति करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जी। आप सभी साधुओं की शरण में आए। साधु अपने लिए नहीं जी रहा, साधु इस दुनिया के लिए जी रहा है, शांति पूरी दुनिया में देखना चाहता है। तो हमें धर्मों से ऊपर उठकर इंसानियत के धर्म को अपनाकर पूरी दुनिया में खुद भी शांति फैलानी है और इन साधुओं के से नतमस्तक होके इनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के हमें इस संसार को बहुत ही अच्छा बनाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। अब देखो सनातन धर्म है जी। सनातन धर्म में देखो, एक सनातन धर्म था, एक सनातन था, एक धर्म था जी। क्या, इसमें से नेको पाड़ पाड़ के धर्म बना लिए। जी। अभी भी वो सनातन धर्म को खत्म नहीं कर चुके, जी। फिर भी ये सनातन धर्म इकट्ठा रह रहा है। अभी भी कुछ पाड़ने की कोशिश कर कर रहे हैं, फिर भी वो पाड़ नहीं सकेंगे। ये सनातन धर्म रहेगा, सनातन धर्म की वो है क्या। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है दुनिया का, तो हमें मानना चाहिए कि सनातन धर्म का जो मकसद है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको प्यार करना है, इस कुदरत को प्यार करना है। तो हम आपस में एक होकर रहें। हमें इस दुनिया में धर्मों को अलग अलग नहीं करना है, हमें इंसानियत की पूजा करनी है। हाँ, इंसानियत की पूजा करनी है। जो जिस देवता को मानते आ रहे हो उस देवता की पूजा करनी है, उसको छोड़ना नहीं है जी। जिसको भी आप मानते हो उसकी पूजा करो। जब वैसे एक भगवान है सब जी। जिसकी पूजा करते हो उसको तो लाजमी अपना पूजन करना ही पड़ेगा जी। क्या, उसका नाम तो पूजना पड़ेगा, उसका नाम पूजना पड़ेगा। जिसको हमारी पीढ़ी पूछती आई है उसको क्यों नहीं पूछेंगे, उसको क्यों छोड़ेंगे हम। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में उस भगवान को हर पल याद करते रहना है, तो ही हमारी जिंदगी में सुख आ सकता है। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम माता जी की जोत लगाते हैं तो वो लगाते ही जाना है हमने, हमारी पीढ़ी लगाती ही जाएगी। जितनी भी पीढ़ी आगे आएंगी। हम गुरु ग्रंथ साहब जी का जाप करते हैं, कोई वो करते हैं, पाठ करते हैं, पुराने जमाने से होता आ रहा है, वो करते रहना चाहिए, सबको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी जी। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हम इसी आस के साथ के बाबा जी से फिर कभी बात होगी तो इनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, सारी दुनिया को, इस कायनात को इनका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।